सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का सिलेबस। ठीक है, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या क्या मैथ का सिलेबस होने वाला है और कौन चैप्टर से कितना नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो सारा चीज आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि आप जब क्लास 12th में जाते हैं, यदि आप मैथ लिए हुए रहते हैं, आपका कोई में भी हो, या एक्स्ट्रा में हो या मेन में हो, लेकिन मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर क्लास में इंपॉर्टेंस रोल अदा करेगा। आप कंपटीशन की तैयारी करें या बोर्ड एग्जाम का तैयारी करें, आपको हर चीज में मैथ का उपयोग है, जो कि बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं मैथ को। ठीक है ना। तो देखिए, मैथ में आपका इंटरेस्ट कब जागेगा, जब आप उससे आप अपना क्या कीजिएगा, आप उसको टाइम दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कई शिक्षक के पास जाते हैं और गए एक ही दिन में चाहते हैं कि मैथ सीख जाएं, तो ऐसा होने वाले आपके साथ नहीं है। आपको उसके पीछे समय देना पड़ेगा। आपको पता है ना कि कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो उसमें सक्सेस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, समय लगता है, समय देना पड़ता है। तो आप मेरे साथ इस YouTube चैनल पे आप अच्छे से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आइए आज हम लोग समझेंगे कि क्लास 12th का सिलेबस क्या होने वाला है 2026 का एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुल बातें यदि हम करें तो क्लास 12th में आपको टोटल जो चैप्टर पढ़ना है, 13 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कितना चैप्टर पढ़ना है, 13। यदि आप 13 चैप्टर पढ़ लेते हैं तब जाकर आपका मैथ में कितना आता है, 100 में 100 मार्क्स आता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो टोटल एग्जाम होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 100 नंबर का एग्जाम आपका होता है यदि आप मैथ को लेते हैं तो इसको आपको कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो में हम लोग सारा चीज कवर करेंगे। आ जाइए, देखिए आपके पास टोटल अभी हम बताएं कि यदि आपसे कोई पूछेगा कि 12th के मैथ में कितना चैप्टर पढ़ना है, तो आप उसको समझाएंगे कि 12th के मैथ में टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर क्या है, सबसे पहला चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है अवयव, और चौथा चैप्टर में आपको पढ़ना है सारणी। ठीक है, चौथा चैप्टर में क्या पढ़ना है, सारणी। फिर सात्यंता एवं अवकलनीयता आपको पढ़ना है, ठीक है, पांचवा चैप्टर में। और पांचवा चैप्टर का ही उपयोग आपको अवकलज का उपयोग पढ़ना है छठा चैप्टर में। जो आप पांचवा में सीखेंगे उस चीज को आपको यूज करने के लिए कहां मिलेगा, तो 6 चैप्टर में। और जो चैप्टर आप तीसरा में पढ़ेंगे उसका यूज करने के लिए कहां मिलेगा, 4 चैप्टर में। यानी हम कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। यदि आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर 4 आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, और आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा तो आपका चैप्टर नंबर 6 ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम का सेम टॉपिक है। उसके बाद यदि हम बात करें जो बोर्ड के लिए मतलब फेवरेट जो है टॉपिक है वो है समाकलन। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में, जिसका नाम क्या है, समाकलन। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप ऐसा किए कि मैथ का क्लास कभी नहीं किए और लास्ट घड़ी खाली एगो ये पढ़ लिए समाकलन, तैयो आप पास कर देंगे। अब बोलिए कि ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th का जो मैथ होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक सिंपल चैप्टर और एक कैलकुलस। ठीक है, सिंपल चैप्टर में क्या क्या आता है, तो अलजेब्रा आता है, वेक्टर आता है, ये सब सिंपल चैप्टर में आता है। और जो आपका कैलकुलस है ना, कैलकुलस यानी कैलकुलस की हम बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर कहां तक, 9 तक। जो बच्चा सिर्फ चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 तक भी पढ़ लेता है वो 12th में पास कर जाएगा। वो बालक संबंध फलन जाने चाहे ना जाने, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जाने चाहे मत जाने, अवयव जाने चाहे ना, सारणी जाने चाहे ना, बस 5 लेसन से लेकर के 9 लेसन तक वो पढ़ लेता है तो ब्रह्मा में उसको आराम से 40 से 45 नंबर बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। लेकिन इसके पीछे एक बात बताते हैं आपको, तभी आप चैप्टर को क्लियर कर पाइएगा 5 से लेकर कहां तक, 9 तक, तभी आप क्लियर कर पाइएगा जब आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा चैप्टर का बहुत ज्यादा इसमें यूज है। और आपको हम बताएं तो सदिश बीजगणित जिसका ठीक होगा उसका 3D ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से दोनों क्या करता है, बॉन्डिंग रखता है। तो जिसका सदिश बीजगणित यानी वेक्टर ठीक होगा उसका 3D ठीक हो जाएगा, 3D ज्योमेट्री ठीक हो जाएगा। और एलपीपी ग्राफ है जो आप 10वां से लेकर 11वां से लेकर ये आपको ब्रह्मा तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग करके ये कुछ है, ठीक है, जिसमें आपको ग्राफ बनाना होता है।
और 13 चैप्टर में आपको प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, जहां से भी क्वेश्चन हर साल 5 नंबर में भी बनता है और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बनता है। ठीक है, तो हम लोग सारा, आप तो सिलेबस समझ लिए कि सिलेबस में टोटल चैप्टर इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और हर चैप्टर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और जो मेन कैलकुलस का भाग हो जाता है, आपसे कोई पूछेगा 12th का एनसीईआरटी निकाल के कि बताइए कैलकुलस इसमें कहां से कहां तक है, तो चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं, जहां पे आपको क्या करना होता है, मान निकालना होता है, सापेक्ष मान निकालना होता है। ठीक है, और एक बात आप जान लीजिए कि 12th में बोर्ड में आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसको समाकलन कैलकुलस समझ में ही नहीं आता, तो बस वो ज्यादा नहीं, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर 1, 10, 11, 12, 13 कंप्लीट कर ले, इतना में भी वो बच्चा आराम से 60 से 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में ले आएगा। कौन कौन चैप्टर, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, बस इतना चैप्टर को वो पढ़ ले, उसका बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, नंबर आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा नंबर आ जाएगा, पास होने लायक आ जाएगा। अब कहिएगा कि सर पास होने लायक नहीं, हमको अच्छा चाहिए, तो अच्छा के लिए मेरे भाई आपको सिलेबस ठीक ढंग से पूरा का पूरा क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, इस चैनल पे जुड़े हैं, वो फटाफट से अपने दोस्तों में इस वीडियो को एकदम दबा के शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चे ऑफलाइन के हैं, ठीक है, जो हिलसा के आसपास के क्षेत्रों से हैं, उनके लिए एक बैच क्लास 11th का शुरू हो गया है, जो आकर यहाँ पे आप अपना 20 दिन का फ्री ऑफ फाउंडेशन कोर्स में आप आकर इनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आपका 11th क्लास का जो बेसिक है वो आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ताकि जब आप चैप्टर पे आए तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ इस चीज को हम नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच मात्र 1 महीना का हम लाए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे आके पढ़ भी रहे हैं। और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, कृपया करके आप बैठे नहीं, क्योंकि आप रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा, तब तक आप यहाँ पे कुछ सिलेबस सीख लीजिएगा, और नहीं तो फिर बात वही होगा कि बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे और जब आप जहां पे आप हैं आप वहीं रह जाएंगे। तो पीछे मत रहिए पढ़ाई को लेकर के, ठीक है ना। तो आप लोगों का सिलेबस शुरू हो चुका है, सिलेबस तो नहीं कहेंगे, मतलब सिलेबस का एक पार्ट शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग समझा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको क्लास 11th और क्लास 12th में तैयारी करना है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम बता दें कि कौन कौन चैप्टर सिर्फ पढ़ के भी आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। बस ये आप 5 से 6 चैप्टर भी पढ़िएगा क्लास 12th में, आप पास कर जाइएगा, लेकिन वही 5 से 6 चैप्टर आपको पढ़ने के लिए ना आपको खूब मेहनत करना होगा, हर चीज को समझना होगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि होली के बाद होगा। होली के दिन उसका एक वीडियो आएगा। ठीक है, वो वीडियो क्या होगा, जो समझिए कि आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइज है। आप लोग गेस कीजिए क्या वो सरप्राइज होने वाला है। और इस संस्थान के माध्यम से अब आप लोगों के लिए कुछ बड़ा चीज का भी तैयारी कराया जाएगा, जो बिल्कुल हम होली दिन रिवील करने वाले हैं। तो आप लोग होली दिन वहां पे वो वीडियो को देख लीजिएगा, क्या हम लोग स्पेशल करने जा रहे हैं इस संस्था में। तो तब तक के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।